असीम मनचंदा है, विवेक है मुंबई से और रोहन है दिल्ली से। तो असीम, मैं पहले जाऊं ग्राउंड रिपोर्ट लूं, उससे पहले थोड़ा आपसे और समझना चाहूंगा। देखिए, क्यों हुआ आउटेज वो पता लग गया है, आप उसके लिए एक अपडेट भी रिलीज किया गया, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है? क्या उस अपडेट के बाद सब कुछ सुचारू हो गया है या चीजों को ठीक होते होते थोड़ा वक्त लगेगा? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट की एक थर्ड पार्टी वेंडर है क्राउड स्ट्राइक, और इसने एक अपना सॉफ्टवेयर में अपडेट जारी किया था, और बस यही वजह रही कि पूरे विश्व में हाहाकार मच गया। खासतौर पे कई सेक्टर पे इसका असर हमको देखने को मिला, मीडिया के सेक्टर के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, साथ ही साथ एविएशन सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा असर इसका देखने को मिला। एविएशन सेक्टर के जितने भी सिस्टम थे वो काम करना बंद कर गए, बार बार रिबूट मांग रहे थे, और ऐसे में जो एयरलाइंस है वो बोर्डिंग पास भी जारी नहीं कर पाई, तो उनको मैन्युअली बोर्डिंग पास जारी करने पड़े, और ये आउटेज जो था पूरे वर्ल्ड के अंदर था। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेट क्राउड स्ट्राइक ने भेजा था उसकी वजह से सारी ये दिक्कतें देखने को मिली। माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना एक स्टेटमेंट जारी कर दिया, उसका कहना है कि थर्ड पार्टी वेंडर की वजह से हुआ। क्राउड स्ट्राइक की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुका, उनका कहना है कि हमने अपडेट भेजने की शुरुआत कर दी और जल्दी ये सारा इशू रिजॉल्व हो जाएगा। भारत की जो साइबर सिक्योरिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है वो भी हरकत में आई, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट अपनी तरफ से इशू किया और कहा कि हम कुछ स्टेप्स बता रहे हैं, आप उसको जाकर के इस अपडेट को आप हटा सकते हैं और अपने सिस्टम को दोबारा से चालू कर सकते हैं। तो ये डिस्ट्रप्शन जो है कुछ 11 बजे के आसपास से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। जैसे धीरे धीरे अपडेट्स किए जा रहे हैं, स्थिति न सामान्य होने के पर चल रही है, लेकिन थोड़ा सा इसका वक्त लगेगा, खासतौर पर कि एयरलाइंस पैसेंजर्स को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर इस अपडेट की वजह से उठाना पड़ा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि एक थर्ड पार्टी वेंडर की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम आपका कभी भी कोलैप्स कर सकता है। बड़ा सवाल है, आपने सही कहा। इसमें और अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि एक थर्ड पार्टी अपडेट था और उसकी वजह से सब कुछ, पूरी दुनिया घुटनों पे आ गई। चलिए थोड़ा ग्राउंड अपडेट लेते हैं मुंबई और दिल्ली। पहले राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं। रोहन, वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट हमारे देश का, राजधानी दिल्ली का, इस वक्त क्या स्थिति? हमने देखी वो तस्वीरें जहां पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर पेन से या मार्कर से लिखा जा रहा है फ्लाइट का टाइमिंग, डिटेल, अफरा तफरी है। क्या अब स्थिति थोड़ी बेहतर हो रही है? सिस्टम ऑन हुए हैं? क्या माहौल है? जी, इस वक्त हम जब बात कर रहे हैं, लगभग सभी काउंटर्स पे अभी भी मैनुअल चेकिंग ही की जा रही है। और ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये डीजी यात्रा की लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ भी फिलहाल मैनुअली ही सब कुछ किया जा रहा है। कारण ये है कि ये जो पूरा जो आउटेज हुआ है उसकी वजह से पूरी व्यवस्था यहाँ पे ठप हो चुकी है, और जो तमाम एयरलाइंस हैं उन्होंने यात्रियों को थोड़ा जो है समय लगने की बात कही है कि समय लगेगा, और उसका असर देखने को मिल रहा है। सामान्य से ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। ये जो आप देख सकते हैं, ये सेल्फ चेक इन पैसेंजर्स के लिए है, जहां से आप बोर्डिंग पास ले सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। इस तरह की जितनी तमाम अलग अलग जो मशीनें हैं वो यहाँ पे ठप पड़ी हुई हैं। अगर हम यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है, वेट टाइम के लिए बताया गया है, लगभग 2 से 3 मिनट का डिले बाहर बताया जा रहा है, लेकिन जब आप अंदर जा रहे हैं तो लंबी लाइन लगी अभी भी। हालांकि जो एयरपोर्ट के जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं कि कुछ समय में ये चीजें बेहतर हो, क्योंकि धीरे धीरे कुछ काउंटर्स अभी दोबारा से चेक इन के लिए शुरू हो चुके हैं, लेकिन सामने से ज्यादा भीड़ है। यात्रियों को सुबह से ही परेशानी का सामना करने पड़ रहा है, क्योंकि कई यात्रियों से हमने बात की, उनका यह कहना था कि उन्हें टाइमली इन्फॉर्म नहीं किया गया। इसके बारे में उन्हें एयरपोर्ट आने के बाद ये पता चला। ये आप बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ फ्लाइट्स जो है कैंसिल, जैसे रांची की फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो गई हैं, या फिर देहरादून की फ्लाइट है इंडिगो की, वो कैंसिल हो गई हैं। कुछ हल्के फुल्के डिले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 5 से 10 मिनट का डिले एवरेज है, क्योंकि मैनुअल चेक इन करने में थोड़ा समय लग रहा है। कुल मिलाकर अगर आज पूरे देश की बात करें, सुबह से लेकर अब तक 50 के करीब फ्लाइट्स हैं जो कि कैंसिल जिनको होना पड़ा है पूरे देश की, अगर हम बात करें तो। लेकिन ये चूंकि आने वाले कुछ 1-2 घंटे में स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन फिलहाल की स्थिति ये है कि भीड़ यहाँ पे लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जी, तो ये है दिल्ली की सूरत हाल। मुंबई चलेंगे विवेक के पास। तो विवेक, एक और सवाल है एडिशनल आपके लिए, अगर आपके पास जानकारी हो तो हमें जरूर बताएं कि जो बोर्डिंग पास इशू होने में प्रॉब्लम है वो सब तो ठीक है, समझ में आ रहा है कि उससे डिले हो रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर तो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। एटीसी वगैरह, जिससे विमान को उड़ना है, जिससे विमान को उतरना है, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल होगा, एयर ट्रैफिक, क्या वहां पर भी इस तरह की दिक्कत है? जी बिल्कुल, जो माइक्रोसॉफ्ट में जो ग्लिचेस आई हैं उसका असर पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, भारत में भी इसका असर देखा जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है वो भारत के एयरलाइंस पे हुआ है। सारी की सारी एयरलाइंस, हम इंडिगो, एयर इंडिया
आकाशा, ये जितनी भी एयरलाइंस हैं वो सभी की सब देरी से चल रही हैं और उन्हें अपने जो पैसेंजर्स हैं उनको भी मैसेज के द्वारा और फोन करके जानकारी दे दी है कि उनकी फ्लाइट डिले है। जो ग्लिचेस आए हैं उसका असर एयरपोर्ट ऑपरेशन में भी दिख रहा है। इस समय हम मुंबई के T2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे खड़े हैं और ग्लिचेस का असर की वजह से आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जो पैसेंजर्स की जो लाइन है वो काफी लंबी होती जा रही है। प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो चुका है क्योंकि पूरा का पूरा एयरपोर्ट जो है वो मैनुअल मोड में चल रहा है। इससे ज्यादा परेशानी पैसेंजर्स को अंदर उठानी पड़ रही है। ये जो एरिया है वहां पर आप अपनी टिकट दिखाकर अंदर जाते हैं। इससे पहले स्कैन के जरिए आप टिकट स्कैन तो काफी बुरी तस्वीरें हैं। बुरी से मेरा मतलब है कि काफी दिक्कत वाली तस्वीरें ये जो आप दिखा रहे हैं विवेक मुंबई एयरपोर्ट की भी, कि यात्रियों की लंबी लाइनें यहाँ पे लगी हैं। मैं एक बार फिर से रोहन के पास जाता हूं क्योंकि रोहन DGCA और तमाम एजेंसियों से बात भी कर रहे हैं। रोहन, कोई अपडेट की? देखिए, चेक इन चेकआउट तो एक ऐसी चीज हो गई जिससे थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी या थोड़ी देर के डिलेज हो जाएंगे, वो चलेगा। लेकिन ATC या एयर ट्रैफिक कंट्रोल या दूसरे जो जहां पर सिस्टम्स यूज होते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा से जुड़े हुए बड़े मामले हैं, क्या वहां पे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है? जी, अगर ऑपरेशनल चीज़ों की बात करें तो फिलहाल बहुत ज़्यादा कैंसिलेशन हमें ऐसा नहीं दिख रहा है। कैंसिलेशन या डिले यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अधिकतर जो समस्या आ रही है वो पैसेंजर फ्रंट पे ही आ रही है, कस्टमर सर्विसेज में भी आ रही है या फिर DG यात्रा। लेकिन इसका रिपल इफेक्ट होगा क्योंकि अगर एक फ्लाइट डिले होती है तो उसका असर उसके जो कॉन्जिक्यूटिव फ्लाइट्स है उस पर होता है। फिलहाल मोर और लेस हमें ऑपरेशंस में, ATC में या इस तरह की जो बाकी ऑपरेशंस में जो दिक्कतें आती हैं वहाँ बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा है। DGCA ने इस पे संज्ञान जरूर लिया है। तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको जरूर कहा है कि वो लगातार अपडेट देते हैं। एक राहत की बात है कि ऑपरेशनल इश्यूज नहीं हैं, वरना वो ज्यादा बड़े प्रॉब्लम्स होते जो फ्लाइट एयर में हैं या जिन्हें उड़ना है, उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है। सिर्फ ये है कि टिकट जारी नहीं हो पा रहे हैं, बोर्डिंग पासेस नहीं बन रहे हैं, बोर्ड्स नहीं चल रहे हैं। एनीवे, क्योंकि ये पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है, रुक करेंगे हम लंदन का, जो हमारे संवाददाता संजय सूरी मौजूद हैं, वहां उनसे अपडेट लेते हैं। संजय जी, लंदन के क्या हाल है? हम सुन रहे हैं कि यूरोपियन कंट्रीज में इंपैक्ट ज्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट क्या फेल हुआ, सारी दुनिया में उथल पुथल मच गई है। यहाँ लंदन में हम ट्रेन लेने के लिए इंतज़ार में हैं, लेकिन ट्रेन की सर्विस कैंसिल हो चुकी है और ये केवल एक उदाहरण है। अभी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ निश्चित नहीं कि वो भी चलेगी या नहीं। और इसी तरह सारे लंदन के ट्रेन स्टेशंस में हलचल मची हुई है। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं, क्या करें। सारे एयरपोर्ट्स पर डिस्ट्रप्शन हो रही है। यहाँ हीथ्रो एयरपोर्ट में, गैटविक एयरपोर्ट पे, ऊपर स्कॉटलैंड में एडिनबरा एयरपोर्ट में, मैनचेस्टर एयरपोर्ट में, हर जगह फ्लाइट्स को कैंसिल किया जा रहा है और यात्रियों को कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अब क्या करें और आगे कब सर्विसेज जो हैं नॉर्मल तौर पर रिस्टोर होंगी। और खाली ब्रिटेन की बात नहीं है, सारे विश्व की बात है। यूरोप में देखिए, बर्लिन में, हॉलैंड में, अब ये मुश्किल हो जाएगा एक ऐसी जगह का नाम लेना या एक ऐसी सर्विस का नाम लेना जहां पर डिस्ट्रप्शन नहीं हुई। स्काई न्यूज़ यहाँ है, उसकी ब्रॉडकास्टिंग बंद है। BBC का एक चैनल बंद है। बैंकिंग की सर्विसेज बंद है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज की सर्विसेज बंद हैं। सब कुछ निर्भर है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस जो है चले, और जब वो नहीं चली, दुनिया जो है ऊपर नीचे हो गई है, कोई सर्विस नॉर्मल नहीं चल रही है, कुछ निश्चित नहीं कब जाके ये मामला जो है सुधरे। जी हाँ, तो अब ये इस आधुनिक युग की जो टेक्नोलॉजी है, इनका एक फ्लिप साइड भी है। कम देखने को मिलता है, लेकिन अगर आ जाए टेक्नोलॉजी में कोई खामी तो सब कुछ किस तरह रुक जाएगा, ये उसका एक नमूना है। लेकिन एक अच्छी बात भी है कि इससे हमारा जो मार्केट है, NSE, BSE, हमारे जो एक्सचेंजेस हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं आया। तो चलिए थोड़ी बाजार की बात कर लेते हैं। आज बाजार